छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ यानी मासा ज्ञात करना सिखाएंगे। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो 135 एकम 135 को इससे घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया 0, फिर 22 में से 13 गया 9। फिर इस शेषफल से प्रथम भाजक को भाग करेंगे, इससे पहले वाला जो भाजक होगा उसको भाग करेंगे, तो 135 से भाग करेंगे। 90 से 135 को भाग करेंगे तो 90 एकम 90 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 45। फिर 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, 45 दूनी 90। तो जो अंतिम भाजक है हमारे पास, है 45, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू HCF बराबर 45। इसी को कहते हैं शॉर्टकट में मासा महत्तम समापवर्तक। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया ही यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया कहलाती है यदि इसके पदों को विस्तार पूर्वक लिख दिया जाता है। यानी कि अगर इसके लंबी विभाजन प्रक्रिया में प्रयोग किए गए चरणों को अलग अलग स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करने पर (225) बराबर, इस संख्या को लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखना होता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखना होता है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है? भाज्य वह संख्या होती है, भाग वह संख्या होती है जिसको हम भाग करते हैं। भाजक वह संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं। भागफल वह होता है जितना बार लगता है वो भागफल कहलाता है, और जितना भाग देने के पश्चात जो शेष बच जाता है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी क्रम में जब लिखेंगे 225 को, तो 225 क्या है हमारा? भाजक है यहाँ पर 135, भागफल है 1 प्लस शेषफल का मान है 90। तो ये पहले चरण में प्रयोग हो गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब अगला चरण लिखेंगे। अब दूसरा चरण है, यहाँ भाज्य कितना है? दूसरे पद में भाज्य कितना है? 135, भाजक है 90 और भागफल है 1 और शेषफल का मान 45। वही लिखेंगे। तो भाज्य बराबर भाज्य है 135, भाजक है 90, भागफल है 1 और शेषफल का मान 45। ये दूसरा चरण हो गया। अब तीसरे चरण में आपकी भाज्य क्या है हमारे पास? 90 है, भाजक है 45, भागफल है 2 और शेषफल का मान 0 है। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा चरण लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तीसरे चरण लगाएंगे। तो जाएगा भाज्य 90 बराबर भाजक 45, भागफल 2 प्लस शेषफल 0।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल का मान शून्य नहीं आ जाता है। जब शेषफल का मान शून्य हो जाता है तो उस समय जो हमारे पास भाजक होता है वही उपर्युक्त संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर अंतिम भाजक जो है हमारे पास क्या है, जिस पर शेषफल की वैल्यू 0 आ गई 45, तो इसका मासा जो है यानी एचसीएफ 45 होगा। लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45, यही आंसर है। तो उपर्युक्त विधि से स्पष्ट हो गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लंबी विभाजन प्रक्रिया लगाते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया की सहायता से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सभी चरणों को लिख देते हैं। प्रत्येक चरण में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रत्येक चरण में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जब तक होता रहता है जब तक कि शेषफल का मान शून्य नहीं आ जाता है। शेषफल का मान शून्य प्राप्त होने पर जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 196 और 38,220 इसमें लगाएंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया। सर्वप्रथम लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया में सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो छोटी संख्या है हमारे पास 196, इससे भाग करेंगे 38,220। भाग करने का वही प्रोसेस होता है जो हम लोगों ने पहले करते आए हैं भाग। तो सबसे पहले हम भाग कर लेंगे तो भाग करने पर आएगा 195। जब 195 196 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा 38,220। इससे जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी शेषफल क्या होगा यहाँ पर शून्य। यानी कि प्रथम पद में ही यहाँ पर हमको जो है एचसीएफ प्राप्त हो गया है। अब लिखेंगे 196 और 38,220 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास कितना है, भाज्य 38,220, भाजक क्या है 196, भागफल कितना है 195 और शेषफल का मान 0 है। तो इस फॉर्म में लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की फॉर्म में। तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस शेषफल कितना है 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये कहती है कि जब शेषफल का मान 0 हो जाए तब प्रमेय का प्रयोग करना बंद कर दें, और जब शेषफल का मान 0 आ जाता है तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर अंतिम भाजक जो है वो हमारे पास कितना है 196 है। तो इसका मतलब है हमारा एचसीएफ कितना होगा 196। यहाँ लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर 196
बराबर 196। ये आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो छोटी संख्या है 255, इससे भाग करेंगे 867 को। तो 255 का बार लगाएंगे 867 में, तो लगभग जो है 3 बार लग जाएंगे। 3 बार लग जाएंगे। 3 से गुणा करो इसकी, 5 या 15 के 5, 5 या 15, 1 16 के 6, फिर 3 दूनी 6, 7। जब 765 को घटाएंगे 867 से, फिर 700 में से 5 गया 2, 0 1, 1 से 2 बचा। फिर 1 से 2 जो हमारा शेषफल आया है, अब इससे भाग करेंगे पहले वाले भाजक को। तो पहले वाला भाजक है 255, इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 से 2 दूनी 2 बार पड़ जाएंगे, 204। 204 घटाएंगे तो बचेगा 51। 51 से फिर आपकी 1 से 2 को भाग करेंगे, तो 51 दूनी 1 से 2। अब शेषफल का मान 0 हो जाएगा। जब शेषफल का मान 0 हो जाता है तो लंबी विभाजन प्रक्रिया को रोक देते हैं। इसकी सहायता से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करने पर यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस रूप में लिखेंगे तो पहले पद में यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया के पहले पद में लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लंबी विभाजन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेप है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के चरणों को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं भाजक। तो भाजक है 255, भागफल यहाँ पर भाज्य है 867, भागफल है 3 और शेषफल का मान 0 है। तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य है हमारे पास 867, भाजक है 255, भागफल का मान है 3 प्लस शेषफल का मान है 1 से 2। अब दूसरा जो पद होता है, दूसरा जो चरण होता है, तो उसमें भाज्य जो हो जाएगा वो होगा 255, भाजक होगा 1 से 2, भागफल होगा 2 और शेषफल का मान 51 होगा। तो लिखेंगे 255 बराबर 1 से 2 गुणे 2 प्लस 51। अब तीसरे पद जो होगा, तो तीसरे पद में तीसरा चरण जो होगा उसमें भाज्य होगा 1 से 2, भाजक 51, भागफल 2 और शेषफल वैल्यू 0। तो लिखेंगे 1 से 2 बराबर तीसरा पद 51 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा शेषफल का मान 0 आ जाता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना बंद कर देते हैं और जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का एचसीएफ बराबर
51। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, फिर उसकी सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सभी चरणों को लिखेंगे। चरणों को लिखने पर जब शेषफल का मान 0 आ जाएगा तो जो अंतिम भाजक होगा हमारा वही एचसीएफ होगा।